मनु, एक क्वेश्चन आपसे पूछना रह गया था उसमें वीडियो में। आपको अपने पापा की याद नहीं आती? नहीं आती। हाय, दिस इज मोनिका सिंह एंड दिस इज मनु। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो भी स्पेशली होने वाला है क्वेश्चन आंसर सेशन फ्रॉम कुछ क्वेश्चंस आपने पूछे थे मनु से और कुछ क्वेश्चंस आपने पूछे थे मुझसे। तो वही क्वेश्चन आंसर्स का हम जवाब देने वाले हैं। बट उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रो, अगर कोई नया बंदा देख रहा है तो उसको नहीं पता होगा। मैं सिंगल मदर हूँ, सेपरेटेड हूँ और 5 साल से मैं और मनु फैमिली से अलग रह रहे हैं। बस कभी कभी मेरे पापा या मैं अपनी फैमिली में विजिट करती हूँ। कुछ ऐसा वाला सीन है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे, अभी हम उनका आंसर करने वाले हैं। मैंने एक चीज़ की कि मैंने वो क्वेश्चंस मनु को अभी तक नहीं बताए हैं कि उससे क्या पूछा गया है। वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि छोटा बच्चा है। अगर मैं इसको पहले से क्वेश्चन बता देती तो हो सकता है कि इसके आंसर्स कुछ सोचे समझे आते और वो रियलिटी से अलग होते। बट मैं चाहती थी कि इसकी एग्जैक्ट जो साइकोलॉजी है वो आपको पता चले। हमारे घर में एक पेट भी है हम दोनों के अलावा, और उसकी बॉल नीचे गिर जाती है तो वो ऐसे रोती है जैसे छोटे बच्चे का कोई टॉय गिर गया हो। तो वो भी रोना चालू हो गई, इसलिए मैंने उसकी बॉल लेके आ रहा है। जैसे वो वापस आता है तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आ गया है हमारा मनु और अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू बोथ लुक सो क्यूट, व्हाट इज द सीक्रेट? मे बी हमारा जेनेटिक्स, वेरी गुड। क्योंकि देखो मम्मा ऐसी लगती है, मैं उन्हीं पे गया हूँ, तो मे बी मम्मा अगर क्यूट है तो मैं क्यूट हूँ। तो ये सवाल तो क्योंकि मेरे मम्मी पापा क्यूट थे। हाँ, तो ये सवाल मम्मा ने भी दे दिया, मैंने भी दे दिया, तो दोनों का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है, विच स्पोर्ट यू प्ले द मोस्ट अदर देन क्रिकेट? क्रिकेट। हियर आई वांट टू टेल वन थिंग कि वो क्रिकेट खेलता ही नहीं है। मेरे को क्रिकेट में बॉलिंग के अलावा कुछ नहीं आता। मेरी बॉलिंग थोड़ी अच्छी है, पर बॉलिंग के अलावा कुछ नहीं आता है, और थोड़ा बहुत कैच वैच आता है। पर मैं फुटबॉल ज़्यादा खेलता हूँ, फुटबॉल में थोड़ा सा अच्छा भी हो। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा शादी करोगे अब आप कभी? मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका जवाब भी मनु ही देगा। दोबारा शादी करेंगे क्या हम कभी? मैं खुद करवाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपसे, व्हेन यू ग्रो अप, आई मीन व्हेन यू आर स्टार्टिंग अर्निंग, सो व्हाट वुड यू गिफ्ट योर ममा? द फर्स्ट गिफ्ट। हाँ, फर्स्ट गिफ्ट। पहला गिफ्ट क्या ही दूंगा मैं? सोचो। ये अर्निंग पे डिपेंड करता है ना कि मेरी अर्निंग कितनी होगी, उससे पैसा कितना आएगा, क्या गिफ्ट दे सकता हूँ। ऐसा थोड़ी ना पूछ सकते हो। अभी तो यही नहीं पता। हाँ। अर्निंग जब नहीं हुई तो कहाँ से दे पाएगा। बट मान लेते हैं कि अर्निंग एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको मिलता है। क्या कितना? अभी आप तो 15 साल बाद अर्न करोगे तो मान लेते हैं कि आपको 50K प्लस मिल जाता है फर्स्ट सैलरी। देन 50 प्लस में, और फिर यू कैन टेक लोन ना, अगर बहुत बड़ा कुछ गिफ्ट देना है तो लोन ले लो। हाँ, मैं एक्चुअली लोन लेके है ना अपना खुद का एक घर बनाएंगे, दोनों हमारा घर बनाएंगे, उसमें रहेंगे। जैसे डिज़ाइन मेरी चॉइस का होगा, फर्नीचर मम्मा चॉइस की होगा, और हमारा घर होगा वैसा। क्योंकि अभी तो इतना अच्छा घर नहीं बन सकता है फिलहाल, तो अभी तो घर ही नहीं बन सकता है। लेकिन अगर हमने तब तक घर बना लिया तो ठीक है, अदरवाइज मनु मुझे फर्स्ट गिफ्ट जो देगा वो हमारा घर बनाना स्टार्ट कर देंगे और उस लोन को हम दोनों मिलकर चुकाएंगे। मैं तो नहीं चुकाऊंगी, गिफ्ट है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन मेरा वाला लेते हैं। मुझसे पूछा गया है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज सोलो ट्रैवलर विद किड? तो मनु के साथ में मैंने काफ़ी सारी ट्रिप्स, ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी कुछ ट्रिप्स हमने की हैं साथ में और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। बस थोड़ा सा जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप सेफ्टी को लेके ज़्यादा कंसर्न होते हैं। मुझे तो सिर्फ यही लगता है, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पे भी अकेले रहती हूँ तो मुझे वैसा तो कोई मैनेजमेंट वाला इशू नहीं आता, बट सेफ्टी को लेके थोड़ा हम कंसर्न होते हैं। तो मैं नॉर्मली ये करना पसंद करती हूँ कि होटल्स की बुकिंग हो या जो भी बुकिंग्स होती हैं वो पहले से ही घर से ही कर लेती हूँ। बुकिंग्स पहले से करके थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं ना तो एक रिकॉर्ड मेंटेन है तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। बाकी
मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं फील हुई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा बच्चा भी अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे वैसे भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं करता है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है, बहुत अच्छा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मनु। हाय मनु, आप इतने क्यूट एंड स्वीट कैसे हो? ये हो चुका है। ओके, आपसे 3-4 लोगों ने यही कहा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर क्यूटनेस? और ये मे भी है ना मेरे चश्मे की वजह से। एक सेकंड में चश्मा उतारूं, मैं चश्मा उतारता हूँ। चश्मा उतार के मेरा लुक अलग होता है। ये है ना थोड़ा चश्मा पकड़ो। के चालू लगता है। हाँ मैं एक्चुअली चालू रखता हूँ। चश्मा लगा के क्यूट हो जाता है अभी एकदम। देखो चश्मा लगाया तो थोड़ा अच्छा लग रहा हूँ। अच्छे तो चश्मा उतार के भी लगते हैं, लेकिन चश्मा उतार के लगता है कि ये बहुत तेज बच्चा है, हाँ बहुत चालू अभी है। ऐसा लगता है कि मैं ऐसा दुनिया लगता से है कि मासूम, मासूम एकदम क्यूट एकदम। दुनिया से अनजान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं अपने लिए लेती हूँ। व्हेन वी गो टू मीट अप मैम, तो जी मिलने विलने का तो ऐसी कोई मैं सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है ये मेरे ऑनलाइन ही फ्रेंड है और अच्छे, इनसे बहुत बार मेरी बात होती है। आई ट्रस्ट दिस पर्सन। तो जो ऐसे लोग हैं उनसे हम पर्सनली कभी प्लान कर लेंगे, जब हम सेम सिटी में होंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी आपकी सिटी में रहूँगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी सो दैट हम मिल सकें। बाकी मुझे ऐसा तो कुछ लगता नहीं कि मैं मीटअप जैसा कोई प्लान करूँ कि हाँ सब लोग आके मुझसे मिल लो। काश उतना बड़ा भी कुछ हो कि मैं ऐसे इवेंट प्लान करूँ कि हाँ मुझसे मिलने वाले सब आ जाओ कम से कम और 10 से वहाँ ज्यादा बहुत लोग सारे आते हैं। लोगों की भीड़ हो जाए। तो वैसा मतलब कुछ मेरे को तो शक है अगर 5 लोगों की वीडियो हो गई ना वो भी हमारे लिए पॉपुलैरिटी होगी। मेरे बच्चे की नज़र में तो मैं फ्लॉप हूँ। चलो नहीं मैं भी वापस मम्मा डस कर दे। ओके ओके, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल? मम्मा आपकी क्लास के स्टूडेंट आ गए यहाँ पे। नहीं, ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, ये मेरा भाई है। और एक सेकेंड। सुष्मित बेंगलोर। अच्छा तो ये भाई जी कुछ भी हैं। लो मनु, अब आपसे ही पूछ लेती हूँ मैं। गूगल ओपन करो उससे पूछ के मनु, लो। आप कैसे प्लेसेस ज्यादा एंजॉय करते हो मैं कचड़े की प्लेसेस जाता एंजॉय घूमने के लिए? एंजॉय लाइक थोड़ी फ्यूचरिस्टिक प्लेसेस या फिर ऐसा बीच माउंटेन टाइप। बीच एकदम अलग हो गया, माउंटेन एकदम अलग हो गया। नहीं मैं बीच और माउंटेन लोगों को होता है ना उनमें से एक पसंद है। मैं दोनों में से कुछ ही चूज कर सकता। इसको घर नहीं पसंद, इसके अलावा इसको कहीं भी ले जाओ। एक क्वेश्चन मनु से पूछा गया है, ये मुझे नहीं पता कि मनु से पूछने का क्या लॉजिक था। 2 से 3 होने का कोई प्लान है या नहीं मनु? मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं हम 3 तो ऑलरेडी हैं एक्चुअली टप्पू भी है। हाँ हम ऑलरेडी 3 हैं, अब तो 4 होने का प्लान पूछो। हाँ 4 होने का प्लान देखते हैं, अभी तो कोई नहीं। मम्मा से पूछो। ओके, एक मुझसे पूछा गया है, व्हाट इज़ योर प्लान फॉर वेकेशंस? क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन का पूछा था कि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैंने उस टाइम पे लिखा कि वेकेशन मूड ऑन, तो मैं अभी एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो मुझसे छुट्टियों का प्लान पूछा गया, तो मेरा छुट्टियों का कोई प्लान नहीं था। हम पूरा टाइम घर में ही रहे हैं और घर का ही काम किया और कुछ स्टिचिंग मुझे करनी थी, कुछ ड्रेसेस बनानी थी मेरी, वो सब मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना टाइम मिले वो करूँ। बाकी जब मेरा वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा रहते हैं फिर साथ में कुछ और भी काम रहते हैं तो ओवरऑल मेरे घर में बहुत काम फैल जाता है। तो मैंने छुट्टियों का मेन यही किया कि मैंने घर व्यवस्थित किया थोड़ा सा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनु फॉर यू, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्योंकि मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रहा है पर पिछले वाले में कर दिया था थोड़ा। ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया मनु, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, ये मुझसे भी पूछा गया है, क्या बोलूं? फ्रस्ट्रेशन। ओके, एक मुझसे पूछा गया है यहाँ पे, वाई यू डोंट वांट टू रीमैरिज, ये मुझसे पूछा गया है कि मैं दोबारा शादी करना ही नहीं, क्यों नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने अभी यही नहीं कहा था कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, ये तो मनु ने बताया कि वो करवाएगा मेरी। और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछने के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जैसे आई जस्ट लव यू बोथ, हैप्पीएस्ट तुलसी पूजन दिवस, थैंक यू, सेम टू यू। और रिप्लाई प्लीज़, लाइक मैं मैसेज रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं करती हूँ तो ऐसा भी बोला गया है। हाउ आर यू, वी आर डूइंग गुड। और हैप्पी हॉलीडेज, थैंक यू।
क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और एक पूछा गया है, ये मेरी फैमिली में से पूछा है मुझसे, व्हेन आर यू कमिंग हेयर? तो बेटा अभी तो कोई प्लान्स फिक्स नहीं है, बट जब भी आऊँगी तो ज़रूर मिलूँगी। और मनु से कुछ चीज़ें ऐसी कही गई हैं जैसे कि योर मम्मा इज़ एंजल, बच्चा टेक केयर ऑफ हर ऑलवेज। और नेक्स्ट इज़ आपका नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। थर्ड इज़ यू बोथ लुक सो क्यूट। ये सारे थे क्वेश्चंस जो आप हमसे पूछ रहे थे और हमने इनका आंसर दिया। सुनने के बाद भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हम दोनों की तरफ से वी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये सो गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। वी लव यू अ लॉट। सो बाय। मैं सो बहुत बोलती हूँ ब्लॉग बनाते वक्त। हाँ, हर बार में मेरा सो होता है, सो ये सो का कोई मतलब नहीं है। अगर बेड पे जाओ तो भी सो। हाँ, मतलब